बरगज़ीदों की खिदमत में, फ़तामंद लोगों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। सो मैं सबसे पहले बाप, बेटा और रूह कुद्दस को वेलकम करती हूँ, ताकि वो जो हमारा मददगार है, हम सबको संभालता है और हमारी क्या करता है, रहनुमाई करता है। आमीन। वो हमारी मदद करे ताकि मेरे बोलने में, आप लोगों को समझने में हमारी हर तरह से रहनुमाई करे। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम प्रस्तारों के लिए और दुआ करने वाले भाई के लिए। खुदावंद अपने बंदा को बरकत दे। मैं आपकी दुआ के साथ मुतफिक हूँ। खुदावंद आपके साथ हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के सुरमा के लिए, जो हमेशा यही चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरह खुदावंद की मर्जी थी, यीशु की मर्जी थी, उसने अपने शागिर्दों को बनाया ताकि वो क्या करें, दुनिया में कोने कोने तक उस तरफ प्रचार करें। और यही खुदावंद के सुरमा की मर्जी है। सो आए मेरे असीसो, इस मर्जी को जो खुदावंद के बंदा की है, उसके लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं, एहतराम करते हैं और इस कलाम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है आजकल खुदावंद के बेटे की, यीशु मसीह की ईद क़यामतुल मसीह को मनाने वाले हैं। और उससे पहले जो भी उनका सलीबी प्रोसीजर हुआ था और सलीब पर जो कलमात पेश किए गए थे, आज हम उन पर गौर करेंगे। जो मुझे कलमा मिला है वो है पहला कलमा, और पहला कलमा जो है वो माफ़ी का कलमा है। इससे पहले कि मैं इस कलमे को बयान करूं, मेरे अजीज़ों, मैं आप सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूं। अगर यहाँ पर जितने बहन भाई मौजूद हैं, अगर किसी को मुझसे कोई भी मेरे बोलने के वसीला से या किसी तरह से भी आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले माफ़ी मांगती हूं और फिर इसके बाद मैं इस कलमे को शुरू करती हूं। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब तू अपने मसबे पर आता है, कुर्बान गाह पर आता है, तो पहले अपनी जिंदगी पर गौर कर। अगर तुझे किसी से कोई शिकायत है तो उसके लिए क्या कर, पहले उसे माफ कर और फिर तेरा बाप तुझे क्या करेगा, माफ करेगा। आमीन। आए मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से निकाले लूका रसूल की अंजील, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कोई बहन भाई निकाल लेता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यहाँ पर दो हवाले जो हैं आज हम पढ़ेंगे। पहला निकाले लूका की अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत, और फिर दूसरा निकाल के रखें यशाया 53 बाब और उसकी 5वीं और 12वीं आयत जो है हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं इस आयत को पढ़ूं, मैं पहले आप लोगों को इसके मीनिंग बताना चाहती हूं कि माफ़ी का जो मीनिंग्स हैं वो क्या है। माफ़ी के मीनिंग्स हैं रहाई, खलासी, छुटकारा। और इसका जो ताल्लुक है वो कफारे के साथ है, यानी कि गुनाहों को डांप देना। और यही काम के लिए, यही मिशन के लिए खुदावंद ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो क्या करे, इन गुनाहों को क्या करते, ढांप दे। और किसके वसीला से, उसके बेटे के पाक खून के वसीला से। आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें। वहां पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है। यीशु ने कहा, आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, हम इस आयत में आज देखेंगे कि ये आयत जो है वो यीशु मसीह को क्यों हमारे लिए बोलना पड़ी। क्योंकि माफी जो है वो गुनाहों की तलाफी के लिए की जाती है। वहां पर जो लोग खड़े थे, जो खुदावंद पर जुल्म कर रहे थे, वो ये नहीं जानते थे कि ये क्या करते हैं। मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूं कि जब हम किसी की भी जात को जो है दिल से पुकारते हैं और बड़े जज्बात के साथ उस रिश्ते को पुकारते हैं, तो वो रिश्ता जिसके साथ हमारी लगन होती है, जिस पर हमारा फख्र होता है, जिस पर हमारा ईमान होता है, उसी को हम पुकारते हैं। और यहाँ पर जो है यीशु मसीह को भी अपने बाप के साथ जो थी लगन थी, और उसका अपने बाप पर फख्र था कि वो ही बाप है जो उसकी क्या करता है, दुर्खास्तों को सुनता है। और वहां पर देखें, जो खुदावंद मसीह ने सलीब पर जो पहला अल्फाज कहा है, वो कहा है, आए बाप।
वहां पर पहले अपने बाप को पुकारा है और फिर अपने ताल्लुक को बयान करने के साथ उन्होंने अपनी दरख्वास्त को उसके आगे रखा है और क्या कहा है कि आए बाप, इनको माफ कर, कि ये नहीं जानते, वह क्या ही वो नहीं जानते। क्योंकि मेरे अजीजों, कलाम में लिखा, अगर तुम भलाई करना जानते हो तो नहीं करते तो क्या, हम अच्छा करते हैं। वो जानते थे जिसको हम सलीब पर चढ़ा रहे हैं, मसलूब करवा रहे हैं, उसने क्या हमारे साथ कभी किसी तरह की बुराई की थी? नहीं की थी। लेकिन वहां पर मसलूब करवाने वाले ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए वहां पर यीशु मसीह अपने बाप को पुकार कर क्या कह रहे हैं कि इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि मेरे असीसों, पहला इंसान जो आदम था वो इस दुनिया में गुनाह को लेकर आया था। अब जो ये दूसरा इंसान है वो क्या लेकर आ रहा है इस दुनिया में? माफी को, हलाकत से बचाने के लिए। क्योंकि जो पहला इंसान था, जो उसकी पसली से जो थी हवा को निकाला था, उन दोनों ने मिलकर उस गुनाह में बराबर के शरीक हुए थे। आए मेरे अजीजों, हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारी जिंदगियों में अगर गुनाह है तो हम खुदावंद के मज़बा पर जब आते हैं तो क्या हमारी कुर्बानी जो है वो कबूल होती है? हरगिज़ कबूल नहीं होती। क्योंकि अगर आप पुराने अहदनामा में जाते हैं तो जब आदम ने गुनाह किया था तो उसका रिश्ता जो था वो खुदा के साथ छूट गया था। जो आदम के वसीला से जुदाई हुई थी वो इस जुदाई को खत्म करने के लिए और हमारे क्या बने थे? शफायती बने थे, दरमियानी बने थे, ताकि वो क्या करे, इस रिश्ते को दोबारा से बहाल कर सके। अगर आप लोग पुराने अहदनामा में देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि बनी इस्राएल जो है बार बार गुनाह करती है और बनी इस्राएल के बार बार गुनाह करने की वजह से मूसा जो था वहां पर उनका शफायती बनता था और वो क्या करता था? बकरों की कुर्बानी, बछड़ों की कुर्बानी के वसीला से उनके गुनाहों को क्या करवाता था? माफ करवाता था। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गुनाह थे जो कि उनके माफ होते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो कि उनके माफ नहीं होते थे। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर हम 20 खरूज में देखते हैं 10 काम में पहला हुक्म ही ये है कि तुम मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। और इसी तरह हम सदूम और अमूरा को देखते हैं कि उन्होंने भी क्या किया था? गैर माबूदों को माना और उन्होंने वहां पर इब्राहिम ने उनके लिए शिफायत की थी कि वहां पर अगर तुझे 5 मिले, आखिरी जो उसका अल्फाज था, तो उसने कहा मैं 5 की खातर भी छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, वहां पर 5 भी ना मिले तो इसलिए वो सदूम और अमूरा जो था वो तबाह हो गया था। और इसी तरह हम देखते हैं पैदाइश 7 बाप उसकी 17 आयत में, जब नूह ने वहां पर मुनादी की, क्योंकि दुनिया में इतनी बदकारी बढ़ गई थी। क्योंकि खुदा ने तो इंसान को अपने लिए तहलीक किया था कि वो उसकी इबादत करे, लेकिन वहां पर क्या हुआ? इबादत की बजाय वहां पर इतनी बदी बढ़ गई, इतनी बदकारी बढ़ गई कि खुदा को इस दुनिया को पानी से तबाह करना पड़ा। और जब इसको तबाह किया जा रहा था तो वहां पर 17 आयत में देखते हैं कि वो कश्ती कहां थी? ऊपर पानी पर थी, गुनाह के अंदर नहीं थी। और वो ही खानदान वहां पर बचा था जिसने क्या किया था? उसकी मुनादी को सुना और उसने क्या किया? उस हुक्म पर अमल किया। और वो घराना जो था किस में आ गया था? वो कश्ती में आ गया और वो घराना जो था वो बच गया था। क्योंकि मेरे अजीजों, ये इतनी खूबसूरत वहां पर हमें जिंदा मिसाल मिलती है कि जो आज भी अगर उसकी आवाज को सुनते हैं तो अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी जाती पर्सनल चीजों को ना रखा करें और उन्हीं को अपनी जरूरतों के मुताबिक खुदा के आगे नहीं रखा करें। क्योंकि मेरे असीसों, ये जो हमारी जाती जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, दौलत, धन दौलत, ये जो है ना, तो इस दुनिया में हमें वक्ती तौर पर तो आपको सुकून देती हैं, लेकिन मेरे अजीजों ये इस दुनिया में भी आपके लिए इतना सुकून नहीं देगी,
इतना आप लोगों को राहत नहीं देगी जितनी राहत आपको खुदावंद के उस कलाम से, उस खजाने से आपको मिलेगी और उसके पीछे चलने के वसीला से आपको मिलेगी। क्योंकि मेरे अजीजों, ये हमारी अब्दी खुशी, अब्दी जिंदगी है जो कि प्यारे खुदा के साथ गुजारने से हमें मिलती है। और अगर हम उसके साथ साथ चलते रहेंगे तो मेरे अजीजों, इस जहां में भी हम सेफ हैं और उस आने वाली अब्दी बादशाहत के भी हम मिरास हैं। क्योंकि मत्ती 5 बाब और उसकी 23 आयत में भी हम देखते हैं और पढ़ते हैं, तो वहां पर जो है यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तू कुर्बान गाह पर है, तो अगर कुर्बानी गुजरानता है तो वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को क्या है, मुझसे शिकायत है, तो वही कुर्बानी को क्या कर दे, छोड़ दे और अपने भाई से क्या कर ले, सुलह कर ले। क्योंकि मेरे अजीजों, आज का जो हमारा कलमा है वो मुआफी का है। हम जो भी कुर्बानी जो है खुदा के मज़बा पर लेकर जाते हैं, चाहे वो कलाम की है, इबादत की है, प्रस्तश की है, दुआ करने की है, कोई भी खरायत की है, जो भी हम कुर्बानी उसके मज़बा पर लेकर जाते हैं, तो मेरे अजीजों, हम दोनों का जो है वो एक होना बहुत जरूरी है। जिस तरह यीशु मसीह कामल है, उस तरह हमें कामल होना जरूरी है। तो तभी वो कुर्बानी जो है वो खुदा की हजूरी में गुजरानी जाती है। इसी तरह आप जानते हैं कि मत्ती 18 बाब में भी पतरस कहता है कि आए खुदावन, क्या मेरा भाई जो गुनाह करता है वो सवाल करता है तो मैं कितनी बार उसे माफ करूं? 7 बार। तो मेरे अजीजों, वहां पर यीशु क्या जवाब देता है? 7 बार नहीं बल्कि 70 दफा उसे माफ कर। मेरे अजीजों, ये जो बड़ा अदद है, इसका मतलब यह है कि ईमानदारों को चाहिए कि ला तादाद दफा क्या करे, वो माफ करे। ये क्यों हमें कहा गया है कि माफ करें? क्योंकि मेरे अजीजों, अगर हम जब दुआए बानी पढ़ते हैं तो हम उसमें भी कहते हैं कि आए हमारे बाप, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। तो मेरे अजीजों, कर्ज माफ कर। अगर हम कर्ज माफ करेंगे तो हमारे भी कर्ज माफ किए जाएंगे। अगर हम कर्ज को किसी के माफ नहीं करते तो मेरे अजीजों, हमारे भी कर्ज माफ नहीं हो सकते। इसी तरह आप मत्ती 18 बाप और उसकी आप लोग 23 से लेकर 35, वहां पर दो जो है वहां पे तमसीलें हैं। वहां पर जो है आसमान की बादशाही के बारे में हमें बताया गया है। एक मालिक है, वो अपने नौकरों से हिसाब लेने के लिए आता है। तो वो उसका मालिक जब उससे हिसाब लेता है तो उसके ऊपर जो है 10,000 का जो होता है वो कर्ज होता है। वो जब उससे मांगता है तो वो उसको अदा नहीं कर सकता और वो उससे मोहलत मांगता है। जबकि मालिक उसको कहता है अगर ये दे नहीं सकता तो इसके बीवी बच्चों को लेकर आए, इसके पास जो भी है इसका लेकर आए। लेकिन मेरे अजीजों, वो क्या करता है? वो कहता है कि आए खुदा, मुझे माफ कर दे। क्या कह रहा है? आए खुदा, पहले क्या किया है उसने? सजदा किया है, अपने आप को आजिज कर दिया है, अपने आप को इनकिसार किया है और कहा है कि मुझे क्या कर दे, माफ कर दे और मुझे क्या कर दे, मोहलत दे दे। अब उसका मालिक क्या कर रहा है? उसको मोहलत दे देता है, उसको छोड़ देता है। अब उसी नौकर का काम देखे, जैसे ही वो बाहर निकलता है और उसके हम खिदमतों में से कोई ऐसा इंसान था जिसका जो था सिर्फ 100 दिनार आता था, कहां 1000, कहां 100 दिनार। और जब वो उसको मिलता है तो वो उससे जो है अपना कर्ज वसूल करने के लिए कहता है। वो उसको कहता है कि तू मुझे मोहलत दे दे, उसकी मिन्नत करता है, लेकिन वो उसको क्या करता है? माफ नहीं करता। वो उसको क्या करता है? जलादों के हवाले कर देता है, उसको क्या कर देता है? कैद खाने में डलवा देता है। उसके कर्ज को वो क्या नहीं करता? माफ नहीं करता। अब उसका जो मालिक है वो क्या कहता है? आए मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे हम लोग मत्ती रसूल की अंजील और उसका 18 बाप। और वहां पर हम देखेंगे कि जब इस नौकर ने उसके कर्ज को नहीं माफ किया है तो वहां पर खुदावन ने क्या कहा है? यहां पर देखें 32 आयत में,
मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 18 बाब और उसकी यहाँ पर देखे 34 आयत और 35 आयत में लिखा है, और उस मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया, जब तक तुम्हारा कर्ज अदा ना कर दे कैद रखे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को मुआफ ना करे। और 32 आयत में देख इथे 33 में, क्या तुझे लाजम ना था जैसे मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। मेरे अजीजों, अब यहां पर देखें कि उसका कर्ज जो है उसके मालिक ने माफ कर दिया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने जो है हम खिदमतों को माफ नहीं कर रहा। मेरे अजीजों, अगर मैं और आप अपने आसमानी बाप के बेटियां और बेटे हैं, तो जिस तरह उसने क्या किया है, सलीब पर जो है हमारे एक एक कर्ज का जो है दाम चुका दिया है। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। वो गुनाहगार नहीं था, वो गुनाहगार बना, वो लानती नहीं था, वो हमारी खातिर लानती बना। तो मेरे अजीजों, क्या आज मैं और आप अपने हम खिदमतों को माफ नहीं कर सकते? अगर हम अपने हम खिदमतों को माफ नहीं कर सकते, अपने बहन भाइयों को माफ नहीं कर सकते, तो क्या मैं और आप खुदावंद के कलाम का प्रचार कर सकते हैं? हर किस नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जैसे तुम्हारे आसमानी बाप ने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी क्या करो, अपने भाई को दिल से मुआफ करो। और जब हम दिल से मुआफ करते हैं, तो मेरे अजीजों फिर हमारे अंदर जो है किसी तरह का कोई भी वो बात नहीं रह जाती। क्योंकि अगर हम कहते हैं हाँ हाँ मैंने उसको माफ तो कर दिया है, लेकिन ना मैं उसके घर पे जाऊंगी, ना उससे बात करूंगी, ना मैं उसके फोन को रिसीव करूंगी, तो मेरे अजीजों ये हमने उसे माफ नहीं किया। अब ये देखें, जो सलीब पर जो है उसके साथ दाएं और बाएं दो डाकू हैं, और उस वक्त जो डाकू ने कहा कि हम तो अपनी वाजबी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन जो दूसरा है उस वक्त भी वो वहां पर संग दिल बना हुआ है। वो कहता है तूने तो बहुत सारों को बचाया है, आज भी इस सलीब से उतर और हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। मेरे अजीजों, ये अबलीस की शुरू ही से चाल थी, हेरोदीस के जमाने से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि खुदावंद का जो मिशन है अपने बेटे के वसीला से वो पूरा हो। इसलिए वहां पर भी ऐसा ही एक खुदा से दूर इंसान वहां पर कह रहा है, खुद भी बच और हमें भी बचा। अब वहां पर जो खुदा के बादशाहत को जानता है, खुदा के प्यार को जानता है, उसकी भलाई को जानता है, उसके बारे में जानता है कि इसको तो गुनाह माफ करने का क्या है, इख्तियार है, ये सब कुछ कर सकता है। वो कहता है कि आए खुदा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। हालेलुया। मेरे अजीजों, वहां पर जो यीशु मसीह हमारी शिफायत कर रहा है, वो यही शिफायत कर रहा है कि आज मेरी और आपकी दुआओं में सिर्फ और सिर्फ यही शिफायत होनी चाहिए कि हम बचे हैं तो मुकम्मल तौर पर दिल से खुदा का इकरार करके उस बादशाहत के वारिस बन जाए, उस अब्दी जिंदगी के वारिस बन जाए। अगर हम वैसा ही कामल मजाज रखेंगे, कामल मसीह की तरह बनेंगे, तो मेरे अजीजों फिर हमें कहेगा आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, जैसे उस डाकू को कहा। देखे मेरे अजीजों, आखिरी वक्त तक भी वो सलीब पर है, इतनी अजियत में है, तो फिर भी वहां पर देखे कि वो क्या कह रहे हैं कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो क्या आज मैं और आप तो इस बात को जान रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये भी गुनाह है, अगर हम किसी को मार रहे हैं तो ये भी गुनाह है, अगर हम किसी को कत्ल कर रहे हैं तो ये भी गुनाह है। क्योंकि मेरे अजीजों, जुबान से भी इंसान को कत्ल किया जाता है, लेकिन जुबान इंसान को कत्ल करती है, अल्फाज इंसान को मार देते हैं, लेकिन रूह क्या करती है? जिंदा करती है। हालेलुया। अगर मुझ में और आप में बाप का वही रूह है, तो हमें माफ करने की भी क्या है? ताकत है।
हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज जो हमने सीखा है कि जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को माफ करके हमारे लिए आज भी शिफायत कर रहे हैं, तो हम भी अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए आज हम शिफायत करें कि खुदावंद अगर ये तुझसे दूर है तो इन पर अपनी कुदरत के वसीला से अपने जलाल को क्या कर, जाहिर कर। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर हम लोग देखते हैं खुदावंद के कलाम में, वो औरत को जो ऐन वक्त पर ज़िना में पकड़ी जाती है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको यीशु मसीह के पास लाया जाता है और वो क्या कहते हैं कि इसको हमने ऐन वक्त पर पकड़ा है गुनाह में। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उस औरत पर कोई इल्जाम लगाया? यीशु मसीह ने उस औरत को कुछ कहा? नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने वहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ हमें यह नमूना दिया कि अगर तुम में से कोई भी गुनाह के बगैर है तो वो क्या करे? इसको पत्थर मारे। वहां पर यीशु मसीह की इतनी खूबसूरत उम्दा मिसाल हमें मिलती है। वो तो बेऐब था, वो पत्थर मार सकता था, वो उसके गुनाह को उसके सामने यहां भी कर सकता था। वो तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा था। लेकिन उसने कहा नहीं, जो तुम में क्या है, गुनाह नहीं करता, वो इसको पत्थर मारे। वहां पर सब छोड़कर चले गए थे। तो अगर वो इतना खूबसूरत हमें जिंदा नमूना देता है, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कि जो कि हम दूसरों के गुनाह माफ ना करें? क्योंकि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसने क्या किया है? सबके गुनाहों को माफ किया है। और जब हम अशायर बानी भी लेते हैं, आप जानते हैं कि जब हम अशायर बानी के पास, उस पाक मसबे के पास जाते हैं, उस मेज पर जाते हैं जो खुदा ने दुश्मन के रूबरू, बेशक दुश्मन ने बहुत आखिर तक जो था हमला किया था कि ये फतह का काम है ना हो, उसका मिशन पूरा ना हो, लेकिन फिर भी उसने ये मेज हमारे लिए दुश्मन के रूबरू सजाई। और खुदावंद के खादमीन कहते हैं कि जब तुम लोग इस पाक बदन को लेने वाले हो तो क्या करो? पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो। अगर आपको किसी से किसी तरह का एतराज है तो उसको पहले माफ करो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए बरकत चाहो, ना कि लानत चाहो। तो मेरे अजीजों, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उस पाक बदन को, उस पाक खून को हम ले सकते हैं। क्योंकि मत्ती 26 बाब उसकी 27 आयत में लिखा हुआ है कि ये मेरा खून का अहद जो बथेरों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब उसके पाक खून ने तो हम सबको क्या कर दिया है? उस हलाकत से, उस दलदल से, उन गुनाहों से जो हमारे थे, जिनमें हम मरने वाले थे, उसने हमें क्या कर दिया है? निकाल दिया है। अब मेरा और आपका काम यह है कि जब हम इस फसा को मनाते हैं, जैसा कि अभी इस थर्सडे को सबने इस फसा को मनाया है, उसकी यादगारी में मनाया है, तो मेरे अजीजों, उससे पहले यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत नमूना दिया था। शागिर्दों के पांव धोए थे। कोई कर सकता है? कोई किसी के पांव को हाथ लगा सकता है? हर कोई अपनी अना समझता है। वो कहता है मैं और उसके पांव को हाथ लगाऊं। और एक ऐसी अजीम हस्ती जो बिल्कुल बेगुनाह है, जो इस दुनिया का पैदा करने वाला है, जो इस दुनिया का खालिक और मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो क्या कर रहा है? पहले अपने शागिर्दों के क्या कर रहा है? पांव धो रहा है। और पतरस ने कहा भी कि तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा। तो वहां पर क्या कहा? अगर मैं ही तेरे पांव नहीं धोऊंगा तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। तो उसने कहा मेरे पांव ही नहीं बल्कि मुझे पूरे को धो दो। तो क्या कहा? जो पहले नहा चुके हैं उन्हें नहाने की जरूरत नहीं है। आज मुझे और आपको उसने
अपने बेटे के खून के वसीला से क्या कर दिया है, नहला दिया है। आज मुझे और आपको उस खून की चादर में लपेट दिया है, हमें क्या कर दिया है, माफ कर दिया है। अब मेरा और आपका काम क्या है, जब हम दुआएर बानी पढ़ते हैं, शायर बानी लेते हैं, दुआ करते हैं, उसके मसबा पर जाते हैं, तो पहले अपने आप को चेक करें कि हम उसके मसबा पर उसके सामने खड़े हो सकते हैं। क्या जैसा वो कामल था, बेगुनाह था, हम हैं? हमें मेरे अजीजों आज अपने आप को जो है इस माफी के साथ जो है अपने आप को उठा खड़ा करना है। वो आज भी शिफायत कर रहा है कि तुम में से कोई भी अगर बेगुनाह है तो वो इसको पत्थर मारे। तो आए मेरे अजीजों, जो सलीब पर भी शिफायत करता रहा कि इनको माफ कर, वो आज भी बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और वो आज भी कह रहा है कि हम सब क्या हों, उस अब्दी बादशाह के वारिस बन जाए। क्योंकि मेरे अजीजों, आदम की पसली से जो हवा निकली थी, उसने क्या किया था, गुनाह किया था। वो दोनों शरीक हुए थे। आज यीशु मसीह की पसली से जो कलीसिया निकली है, उसके वो कौन सी कलीसिया है, वो ऐसी कलीसिया है जो कि जलाली हो, जिसके बदन पर ना धब्बा हो ना छुरी हो, वो ही खुदा की जलाली कलीसिया है। आज भी वो इस आईडी पर, मेरे घराने में, तमाम चर्चिस में, तमाम मसीही लोगों में वो ऐसी ही जलाली बेटियां बेटे देखना चाहता है, ऐसी ही जलाली कलीसिया को देखना चाहता है। मेरे अजीजों, हम उसकी पसली से निकले हुए हैं। हम ऐसी कलीसिया हो जैसे कि हमारा यीशु मसीह कामल है। हम ऐसी कलीसिया हो कि जो वो जहां जाता था तो वहां पर बदरूहें कांपती थी और वो क्या करती थी, वो कहती थी हमें हलाकत में ना डाल। और वो जहां से गुजरता था मुर्दों को जिंदा करता था, वो जहां जाता था लंगड़ों को चलाता था, अंधों को आंखें देता था। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज मैं और आप माफी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके कलाम की खिदमत को कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो मेरे अजीजों, जिस तरह वो अपने बाप की मर्जी के मुताबिक इस मिशन को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया और इस मिशन को पूरा किया, इब्लीस के सारे मंसूबों को फेल किया और कहीं भी ऐसा सुराग नहीं रखा, ऐसा रखना नहीं रखने दिया जिससे ये मंसूबा फेल हो। बल्कि उसने क्या किया, वो जो उसका बदन हमारे गुनाहों की वजह से क्या हो चुका था, गुनाह वाला हो गया था, वो जब कब्र में रखा गया तो वहां पर वो बदन छोड़ दिया और वो जलाली बदन के साथ वहां पर मौत, गुनाह और कब्र और पर फतह पाकर बाहर निकला। आज वो ही फतह उसके तमाम बरकसीतों में कायम और दायम है। सो आए मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम इस ईद क़यामतुल मसीह को मनाएं तो आए पहले जैसा उसने अपने मिशन में सबको माफ किया और गुनाह पर फतह पाई और इब्लीस को शर्मिंदा किया, उसके मंसूबों को फेल किया और उसने फतह का शादियाना बचाया। किस वजह से? क्योंकि वो माफ करने वाला बना, वो हमारा दरमियानी बना, वो इस जुदाई को खत्म करने वाला बना, उसने इंसान और खुदा को मिला दिया। तो आज मुझे और आपको भी क्या करना है, हमें खुदा के साथ जो है उन लोगों को जिन तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, उन तक खुदा के कलाम को पहुंचाएं। मैं आखिर में एक ये आयत पढ़ना चाहती हूँ जो मैंने पहले आप लोगों को बोली थी, यशायाह उसका 53 बाब और उसकी 5वीं और 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, हालांकि हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हालेलुया। आज कौन बेटा बेटी है जो नहीं चाहता कि उसको शिफा मिले? हर कोई शिफा को हासिल करना चाहता है। अब शिफाएं भी जो है दो किस्म की है।
एक रूहानी शिफा है, एक जिस्मानी शिफा है। अब जो रूहानी बनकर जो मुर्दा जिंदगियों को गुजार रहे हैं, वो क्या करें? उस खून के वसीला से वो जो बच चुके हैं, अब वो क्या करें? अब वो मुर्दा जिंदगी ना गुजारें, बल्कि रूहानी जिंदगी गुजारें। और रूहानी जिंदगी तभी बनती है मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं होता। जब हमारी जिंदगियों में गुनाह होता है तो फिर वो रूहानी जिंदगी नहीं बनती। और वो खुदा जो है इंसान से तो प्यार करता है, उसके गुनाह से प्यार नहीं करता। फिर वो क्या हो जाता है? उसके जलाल से महरूम हो जाता है। और हमें इस महरूमियत को उसने क्या किया है? अपने फजल के वसीला से खत्म कर दिया है, और अब हम उसके मामूरी में हैं। आमीन। और वहां पर लिखा हुआ है 12वीं आयत में, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी बथेरों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। हालेलुया। खताकारों की शिफायत की। आज मैं और आप, क्या हम खताकारों के लिए शिफायत कर रहे हैं? उससे पहले मुझे और आपको जरूरत है कि इंसान होते हुए हम गुनाह करते हैं, पहले हम अपनी खताओं को अपने गिरेबानों में झांके और उन खताओं को खुदा के पाक खून में छुपाएं और कहें कि जिस तरह तेरे बेटे के मार खाने से हमने शिफा पाई है, और उसकी मौत के वसीला से जो हमें जिंदगी मिली है, हमें तौफीक देना कि जब तक हम इस दुनिया में जिए तो हम भी तेरे बेटे के सफर के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले हों। जैसा वो कामल था, हम भी कामल बने, ताकि क्या हो? हम जोरावरी को हासिल करें और अबलीस के क्या करें? मंसूबों पर क्या पाएं? गलबा पाएं। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा जो मेहरबान है, रहम करने वाला खुदा है, वो जो गुनाहों को माफ करने की कुदरत और ताकत रखता है। आए मेरे साथ हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 12 बाब, उसकी 22 से लेकर 32 आयत तक। वहां पर जो है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, खुदा जो रहम करने वाला खुदा है। जबूर नवीस बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है, उसने हमारे गुनाहों को दूर पश्चिम फेंक दिया और उस पर क्या करता है? दोबारा जो है उस पर वो नजर नहीं करता और ना उसको याद रखता है। हालेलुया। लेकिन हम आज खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए खुदा जो है हमें माफ नहीं करता। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें मत्ती रसूल की अंजील और उसका 12 बाब और उसकी 22 से लेकर 32वीं आयत तक है। वहां पर जो है खुदावंद के कलाम में, मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, लेकिन यहां पर लिखा है कि लेकिन अगर खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता तो खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक जो है पहुंच गई है। इसलिए मैं तुमसे कहते हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, लेकिन जो कुफर रूह के हक में होगा वो माफ नहीं किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे, उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। मेरे असीसों, हम सब जानते हैं कि बाप, बेटा और रूल कुदस ये तीनों एक हैं। और जो रूल कुदस है वो तसलीस का तीसरा रुकन है। और हम जानते हैं कि जो रूल कुदस के खिलाफ जो है वो बोलता है, तो वो किसके खिलाफ बोलता है? वो किसको कबूल नहीं कर रहा? मेरे असीसों, वो यस्सु को कबूल नहीं करता। और जो यस्सु को कबूल नहीं करता, तो क्या वो माफ हो सकता है? हरगिज माफ नहीं हो सकता। हमें क्या करना है? हमें कभी भी जो है रूह के खिलाफ जो है बात नहीं करनी, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह जब आसमान पर जाने वाले थे तो अपने शागिर्दों से कहा, यहीं ठहरे रहना यरूशलेम में, जब तक मैं तुम्हें दूसरा मददगार ना भेजूं। हालेलुया। जो कि क्या करता? हमारी इस दुनिया में हमें चलने फिरने में, हर काम करने में हमारी अक्लों को क्या करता है? रोशन करता है। हर बुरी राहों से हमें बचाने के लिए वही पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। और वो कौन है?
ये हम जानते हैं तस्लीस का तीसरा रुकन है और ये तीनों एक हैं। तो जो रूल कुदस के खिलाफ बोलता है वो यीशु के खिलाफ बोलता है, और जो उसके खिलाफ बोलता है उसको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। खुदावन हम सबको ये तौफीक दे कि जब हम जान चुके हैं तो हम अब कोई भी अपने मुंह से ऐसी बात ना कहें जो कि खुदावन के कलाम के खिलाफ है। खुदावन मुझे और आप सबको यही तौफीक दे कि इस ईद क़यामतुल मसीह को मनाने से पहले हम तमाम रंजिशों को खत्म करें, क्योंकि यीशु ने भी सबसे पहले हमारे गुनाहों को सलीब पर माफ करवाया और उसके बाद उन्होंने इस मौत और गुनाह और कब्र पर फतह पाई। आज वही फतह मेरे तमाम बरगज़ीदा बहनों और भाइयों की जिंदगियों में हमेशा कायम है, सिर्फ और सिर्फ उसके हुक्मों पर अमल करने के लिए। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हम एक दूसरे को माफ करने की तौफीक दे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर रुखसाना। खुदा